Hey guys, welcome back to the new vlog. My name is Manish. First of all, a very happy new year to each and every one of you. और आप लोगों ने मेरी लास्ट की जो 4 वीडियोज़ है यार TCS की, आप लोगों ने उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. इनफैक्ट इट हैज़ बीन द मोस्ट व्यूड वीडियोज़ ऑफ माई यूट्यूब जर्नी. आई नो मैं इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बना पाता हूँ बिकॉज आई डोंट गेट इनफ टाइम एंड आई एम डूइंग इट एज़ माई हॉबी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर. सो आई हैव बीन लकी इनफ, जब भी मैं TCS में मैंने काम किया फॉर द 4 years, मैंने ऑलमोस्ट TCS की सारी HR पॉलिसीज़ जो हैं वो मैंने यूज़ कर रखी हैं. वेदर बेट LWP ट्रांसफ़र पॉलिसी और रीलोकेशन ट्रांसफ़र एक ही बात हो गई, एंड सबैटिकल वगैरह सब कुछ मैंने कर रखा है. बस एक ऑन साइट ही रह गया था करने के लिए. तो ट्रांसफ़र पॉलिसी यार, एज़ यू ऑल नो TCS हैज़ मल्टीपल ऑफिसेस अक्रॉस द ग्लोब. और इंडिया में तो TCS का हर सिटी, चाहे आप Tier 1 सिटी, Tier 2 सिटी, आप कोई सी भी सिटीज़ ले लीजिए, TCS के ऑफिसेस तो है ही. तो बात आती है कि सपोज लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी. सो आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम TCS त्रिवेंद्रम .NET में, and after that we were given our locations. So my preferred location was TCS New Delhi because I'm from Delhi. बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज गिवन TCS कोलकाता. तो मैं कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र लेके आया. तो आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र मिला मुझे और क्या क्या मुझे करना पड़ा ट्रांसफ़र के लिए, एंड लोग क्या क्या करते हैं ट्रांसफ़र के लिए. आई विल बी गिविंग यू द पॉसिबल सिनेरियोज़ जो कि मैंने देखे हैं अपने TCS की जर्नी में कि लोग कैसे कैसे करके ट्रांसफ़र लेते हैं. Okay, so firstly we will talk about the eligibility criteria for availing the transfer policy in TCS. So एक ही eligibility criteria है, that is you have to be the permanent employee of the organization. तो जो कोई भी थर्ड पार्टी से associated है with TCS, जो कोई भी ट्रेनी है और जो कोई भी इंटर्न है, you guys are not eligible for the transfer policy. एंड फॉर द न्यू जॉइनर्स, अगर आपको TCS में 2 साल हो चुके हैं देन यू कैन अवेल द TCS पॉलिसी. बट उसमें भी बहुत सारी कैच हैं. वो कैच क्या है आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, सो कमिंग टू मी, मैंने TCS में अपना ट्रांसफ़र इनिशिएट कैसे कराया. सो आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद दी माई IOU RMG. IOU एक बहुत सारे डोमेन्स होते हैं TCS में, तो आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ सच डोमेन्स. तो I reached out to him. I told him that I need a transfer. So the first thing he said is that you don't have 2 years of experience, so you are not eligible. You can come to me once you complete your 2 years. तो मैंने कहा ठीक है भाई, let us wait for completion of 2 years. But then he said you have to take release from your project in order to be eligible for taking the transfer, for initiating the self transfer. So the major task was to take the release from the project. So I was fortunate enough, मेरे project में downsizing चल रही थी. तो I spoke to my manager that I need a transfer due to some family condition. So I please urge you to release me with everyone else you are releasing from the project. So it was my luck only कि वो मान गए. So I was released from the project. I was released in May, starting of the May. एंड ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मे आई गॉट माई ट्रांसफ़र टू TCS दिल्ली. सो क्या प्रोसेस रहती है ट्रांसफ़र की, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में. ओके, सो वंस योर प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ एग्रीड टू रिलीज़ यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो यू कैन गो टू योर RMG एंड यू कैन टेक अ written note from your manager and you can send it to RMG that the following associate will be released from the project on this date, and you can go ahead and find some opportunities in his preferred location. So same thing happened with me. My manager sent that mail, and as soon as he sent that mail, my RMG, he sent my resume, my digital resume to all over the RMGs those were there in my location, in my preferred location, that was TCS Delhi. तो नेक्स्ट डे से ही मेरे पास प्रोजेक्ट की कॉल्स आने लग गई, बी इट and the project was not specific to my domain or specific to my technology in which I was working in. कोई भी टेक्नोलॉजी की कॉल्स आ रही थी, बट during that time the taking transfer is the main priority. So I'll tell you not to hurry. जो पहली कॉल आए उसी में आप हाँ मत बोल दीजिए, you will be getting ample of opportunities. तो ऐसे ही मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन ऑल ऑफ दोज.
पर मुझे जैसे TCS नोएडा चाहिए था, मेरे पास TCS गुरुग्राम की भी कॉल्स आ रही थी, देन आई सेटल फॉर TCS नोएडा, क्योंकि मेरे घर के पास नोएडा पड़ता है। सो दैट वाज द केस। और क्या क्या आपको इनिशिएट करना है, जो सारा इनिशिएशन जो भी सब कुछ है वो आपके RMG देख लेंगे। जो भी कोई मेल्स करनी है, जो भी कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड रिक्वेस्ट रेज करनी है इन दी अल्टीमेटिक्स, वो सब आपके जो RMG होंगे, जो IOU RMG होंगे, वो देखना होगा। एंड और क्या क्या क्राइटेरिया है ट्रांसफ़र लेने का। दिस वाज द लीगल राउट, जो कि आप अपने RMG के पास गए, फिर उन्होंने आपसे बोला कि आप रिलीज़ लीजिए, देन यू गॉट सम कॉल्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो ये सब है। सो द नेक्स्ट थिंग जो कि मैंने देखा है लोगों को TCS में ट्रांसफ़र लेने के लिए इज़, सपोज़ यू आर ऑन बेंच, आप बेंच में हैं, यू आर नॉट करंटली वर्किंग इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि प्रेफर्ड लोकेशन में, उनसे बात कर लेते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटी, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई कुछ भी हो ओपनिंग तो आप प्लीज़ बताइए। एंड दे गेट इंटरव्यूड, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दे गेट इंटरव्यूड बाय द प्रोजेक्ट। और अगर उनका कंफर्मेशन हो जाता है तो जो आपके लोकेशन का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जिसके लिए आपने इंटरव्यू किया है, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, जो भी सारे अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। जो बहुत सारे RMG मान जाते हैं, बट कोई RMG नहीं मानता, बिकॉज यू वर टैग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड यू वर हायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स दैट वर देयर इन दिस स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये भी केसेस मैंने देखे हैं। और थर्ड केसेस जो मैंने मोस्टली जो गर्ल्स से रिलेटेड देखे हैं इज़ देयर मैरिज। तो आई हैव सीन लाइक गर्ल्स जो होती हैं, they are getting married and their spouse is working on some different TCS location or some different company which is different to the location in which they are working in. तो वो क्या करती हैं, they bring their marriage card and all the documents supporting that they are getting married, and they talk to their manager and they talk to the RMG that I want to be with my spouse and TCS is having an office over there. So either I can work in the same project from that location or you can release me and I can look for some different opportunities in that location. तो मैंने इस वाले सिनेरियो में भी लोगों को ट्रांसफ़र लेते हुए देखा है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि मैंने लोगों को ट्रांसफ़र लेते हुए देखा है इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल ग्राउंड। तो या तो आपकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस एलिमेंट, या आपके घर में कोई सीरियस है और एंड देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ देम एंड यू वांट टू टेक केयर ऑफ देम, और TCS का उस जगह पे कोई लोकेशन कोई ऑफिस है, तो आई हैव सीन पीपल टेकिंग ट्रांसफ़र ऑन दिस ग्राउंड। बट ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज यू हैव टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट द TCS डॉक्टर इज़ आस्किंग फॉर, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थरली रिवाइज़ किए जाते हैं TCS डॉक्टर से, एंड जो अल्टीमेट अप्रूवल रहता है वो TCS डॉक्टर की तरफ से रहता है। अगर TCS के डॉक्टर ने बोला कि हाँ दिस इज़ अ जेन्युइन केस तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, और TCS डॉक्टर्स ने बोला यार ये दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन केस तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। एंड कमिंग टू द लोकेशन, कि कौन कौन सी लोकेशन से आपको ट्रांसफ़र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी सारे IT हब्स हैं, जैसे कि TCS बैंगलोर हो गया, TCS हैदराबाद हो गया, TCS मुंबई हो गया एंड TCS चेन्नई हो गया, जहाँ पे TCS के मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा ट्रांसफ़र मिलना मुश्किल रहता है बिकॉज एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे जिनको RMG को एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करना है, तो वो नंबर मिसमैच हो जाता है एंड वो आपको ट्रांसफ़र इतनी ईज़िली नहीं देते। और कंपैरेटिवली जो छोटी लोकेशंस हो गई जैसे TCS लखनऊ हो गया, TCS कोलकाता हो गया, TCS बैंगलोर TCS भुवनेश्वर, TCS दिल्ली, मैंने देखा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम है TCS बैंगलोर एंड TCS जो भी मैंने बोला चेन्नई वगैरह से, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रांसफ़र मिलना थोड़ा इजी रहता है। तो ये भी था एक ट्रांसफ़र का जो भी केस थे जो भी मैंने देखे हैं। द फर्स्ट वन इज़ आप लीगली आप वेट करें अपना पूरा टेन्योर पूरे होने का, आप TCS से आप अपने प्रोजेक्ट से रिलीज़ लें, आप RMG के पास जाएं, RMG जो है वो आपके लिए प्रोजेक्ट ढूंढेगा, आप प्रोजेक्ट क्लियर करो एंड देन आपको अपनी लोकेशन मिल जाएगी। द सेकंड राउट इज़ आप अपने फ्रेंड से बोल के, अगर आप बेंच में हैं तो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी खुद ही ढूंढ लेते हैं या तो एक ये है।
थर्ड होता है जो कि बेसिकली होता है आपके मेडिकल ग्राउंड्स पे, अगर आपका फैमिली में कोई भी एक मेडिकल एलिमेंट से सफ़र कर रहा है एंड दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, या अगर आप खुद को ही आपको कुछ हो गया है, जैसे बाहर रहने से स्टमक इन्फेक्शन, डिप्रेशन कुछ भी हो जाता है, मैंने लोगों को देखा है डिप्रेशन के चलते भी वो ट्रांसफ़र लेते हैं, तो इस केसेस पे भी आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, कि आप शादी कर रहे हैं, आपके स्पाउस जो हैं वो डिफरेंट सिटी में वर्क करते हैं, तो उस केसेस में मैंने ट्रांसफ़र लोगों को लेते हुए देखा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ आप कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपकी कोई ट्रांसफ़र स्टोरी है जो कि आपने ट्रांसफ़र लिया हो और आपने किस किस चीज़ों में लोगों को ट्रांसफ़र लेते हुए देखा है, तो आप वो नीचे लिख सकते हैं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई बीन गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूज़, बट आई एम नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स, so please I urge you to please subscribe to my channel. I'll be making content for you, and thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.